अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुलिस्तान न्यूज़ देख रहे हैं आप। अभी तक का ताज़ा उर्दू खबरनामा लेकर आपका मेज़बान ज़ुहूर लोला भी आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले सुर्खियों पर एक नज़र। गजा पर इसराइल फौज की बमबारी लगातार जारी। फलस्तीन में मरने वालों की तादाद 3000 से पार। हमास में सूरत हाल तशवीशनाक। सनती मरकज लासीपुरा पुलवामा में हादसा। इंजीनियर मशीन की मरम्मत करने के दौरान जान बहक। मुकामी लोगों की इंतजामिया से इमदाद की अपील। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जिला बांडीपोरा के दौरे पर। कई तरक्याती प्रोजेक्टों का करेंगे इफ्तिताह। जिला इंतजामिया की मीटिंग की करेंगे सदारत। सुर्खियों के बाद खबरें तफसीलात के साथ। सबसे पहले बात फलस्तीन और इजराइल के हवाले से करेंगे। आपको बता दें कि आज जंग का 8वां दिन है और लगातार इजराइल की बमबारी फलस्तीनियों पर जारी है, जिसकी वजह से फलस्तीन में सूरत हाल मजीद तशवीशनाक हुई है। आपको बता दें कि 8वें दिन भी फौज की गजा पर अंधाधुंध बमबारी का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से इसराइल की बमबारी में जान बहक होने वाले फलस्तीनियों की तादाद 3000 से तजावुज कर गई है। बता दें कि फलस्तीन पर इसराइल की जानिब से फिजाई, समंदरी और जमीनी ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। इसराइली फौज गजा में जमीनी, फिजाई और समंदरी हमले के लिए मंसूबा बंदी कर रही है और जिसकी वजह से हलाकतों की तादाद 3000 से तजावुज कर गई है। वहीं इसराइली फौज ने कहा कि गजा पर जमीनी हमले के लिए तैयार है, ताहम अभी तक इसराइल की सियासी क़यादत ने इस हमले की ग्रीन सिग्नल नहीं दी है, वरना इसराइल फौज तैयार है जमीनी हमला करने के लिए। आपको बता दें गजा पर जमीनी हमले के पेश नज़र इसराइल की दीगर सरहदों पर भी कशीदगी बढ़ती जा रही है। इस बीच लेबनान से हिजबुल्लाह ने टैंक, शिकन मिसाइल और गोलियों से इसराइल अहदाफ को निशाना बनाया है। बता दें कि सनीचर की देर रात मुल्क की शाम से भी इसराइल के जेर कब्जा गोलान पहाड़ों पर रॉकेट और मिसाइल दागे जाने की खबर आई है। वहीं इसराइल ने शाम के हलब में वाक़ा मरकजी हवाई अड्डे पर बमबारी करके नुकसान पहुंचाया है। हलब के हवाई अड्डे पर हुए इस हमले में 5 लोगों के जख्मी होने की खबर है और इस हमले की वजह से हवाई अड्डा सर्विस भी तबाह हो गया है। और इसराइल की जानिब से गजा पर की जाने वाले फिजाई हमलों में अब तक 3000 के करीब लोग हलाक हो चुके हैं। हमलों में ताज़ा तरीन एक काफिले पर भी हमला किया गया, जिसकी वजह से खवातीन और बच्चे भी हलाक हुए हैं। और इसराइल ने तनबिया के बाद हजारों फलस्तीनियों, कई लोगों ने अपना घर भी छोड़ा है और इनखिला की इन कोशिशों के दरमियान ही इसराइली फौज ने शुमाली गजा पर मुमकिन ज़मीनी हमले से पहले हमले की शुरुआत की है। इन हमलों में कई बेगुसार शहरियों को हलाक किया गया है। इस हमले में बच्चे और खवातीन भी शामिल हैं। वही आपको बता दें कि इमदाद लेकर आने वाले ट्रक क्रॉसिंग के जरिए गजा की पट्टी में दाखिल होने के लिए घंटों से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इसराइल ने मुकम्मल तौर पर नाकाबंदी लगा दी है, जिसकी वजह से जो इमदाद दीगर मुल्कों से फलस्तीन ले जाने वाले थे उस पर मुकम्मल तौर पर रोक लगा दी गई है। बता दें कि सरहद बंद होने की वजह से गजा को इमदाद फराहम नहीं हो रही है और मिस्र और तुर्की से सामान लेकर जाने वाले ट्रकों की कतार भी लगी हुई है, जो सरहदी गुजरगाह के करीब अल अरिश शहर में गजा में दाखिल होने का इंतजार कर रही है। ताहम फिलहाल इसराइल की नाकाबंदी लगातार जारी है। इतलात के मुताबिक हाल ही में गजा पर इसराइली फिजाई हमले के बाद क्रॉसिंग को बंद कर दिया गया है। और आपको बता दें कि इसराइल के खिलाफ हमास के हमलों के बाद गजा में बढ़ती हुई कशीदगी के दरमियान अमरीकी सदर जो बाइडन ने इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू और फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास से उनके साथ फ़ोन पर बातचीत की है। और बता दें कि अब्बास के साथ कॉल के दौरान उन्होंने इसराइल पर हमास के वहशाना हमलों की मजम्मत की और इस बात का इरादा किया कि अस्करियत पसंद ग्रुप फलस्तीनी अवाम के वक़ार और खुद इरादियत के हक के लिए खड़ा नहीं है। वहीं बाइडन ने नेतन्याहू से भी बात की है और उन्होंने इस दौरान अमरीकी फौजी मदद के बारे में अपडेट लिया है। वहीं जो तनाज़ा बढ़ाने की कोशिश करने वाले किसी के खिलाफ अपने इंतबा का भी जो बाइडन ने
ادا کیا. وہیں آپ کو بتا دیں کہ دوسری جانب امریکہ نے اسرائیل کو درپیش خطرات سے بچانے اور اس کی حمایت کے لیے اپنا دوسرا طیارہ بردار جہاز بھی روانہ کیا ہے. یہ دوسرا طیارہ بردار جہاز بحریہ روم میں تعینات کیا جائے گا. بتا دیں کہ امریکہ کا ایک اور طیارہ بردار جہاز پہلے سے ہی اسرائیل کے قرب و جوار کی پانیوں میں موجود ہے. وہیں اب امریکہ نے دوسرا جہاز بھی بھیج دیا ہے. بتا دیں کہ فلسطین میں لگاتار اسرائیلی حملوں کی وجہ سے 3000 کے لوگ جو ہے وہ ہلاک ہو چکے ہیں اور فی الحال صورتحال تشویشناک ہے. وہی خبر یہ بھی ہے کہ کئی لوگوں نے غزہ چھوڑ دیا ہے اور یہ تصویر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح وہاں پہ جو عمارتیں ہیں انہیں مسمار کیا گیا ہے, گاڑیوں کو نظر آتش کیا ہے اور کہیں نہ کہیں حالات جو ہے اب مزید خراب ہوتے جا رہے ہیں اور فی الحال یہ جنگ اور اسرائیل کی بمباری غزہ پر لگاتار جاری ہے. چلیے, اسرائیل فلسطین کے بیچ وہاں لوگ بھی پھنسے ہوئے ہیں دیگر ملکوں کے, اور آپ کو بتا دیں کہ ہندوستانی شہری بھی وہاں پھنسے ہوئے تھے, لیکن کئی شہریوں کو وطن واپس لایا گیا. آپریشن اجے اس حوالے سے لانچ کیا گیا تھا وزیر خارجہ کی جانب سے, اور اب آپ کو بتا دیں کہ اسرائیل اور حماس اور دیگر فلسطینی تنظیموں کے درمیان جہاں جنگ جاری ہے وہیں پہ اس کے پیش نظر بھارتی حکومت اسرائیل میں مقیم ہندوستانیوں کو نکالنے کی مسلسل کوشش کر رہی ہے. اور اس سلسلے میں حکومت ہند نے آپریشن اجے کا اعلان کیا تھا, اور آپ کو بتا دیں کہ آپریشن اجے کے تحت چوتھی پرواز آج صبح سویرے اسرائیل سے بھارت کے لیے روانہ ہوئی. اور یہ جانکاری خود وزیر خارجہ اجے شنکر نے دی ہے. انہوں نے ایک پوسٹ میں کہا کہ آپریشن اجے کے تحت آج صبح 274 بھارتیوں کے ساتھ چوتھی فلائٹ اسرائیل سے بھارت کے لیے روانہ ہوئی ہے. جے شنکر نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر کہا کہ اسرائیل سے بھارت کے لیے روانہ ہونے والے ایک دن میں یہ دوسری پرواز ہے. آپ کو بتا دیں کہ دوسری پرواز میں 274 مسافروں کو وطن واپس بحفاظت لایا گیا ہے, اور 18,000 بھارتی کے حوالے سے خبر آئی تھی کہ 18,000 بھارتی اسرائیل میں ہیں, اور جو بھی لوگ وہاں سے وطن واپس آنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے جو آپریشن لانچ کیا گیا ہے اور وہ ایمبیسی سے رابطہ کر کے وطن واپس آ سکتے ہیں. چلیے, فلسطین اور اسرائیل کے بعد اب جموں کشمیر کے حوالے سے بات کرتے ہیں, اور سب سے پہلے بات پلوامہ ضلع کی, کیونکہ پلوامہ کے صنعتی مرکز لاسی پورہ میں مشین کے مرمت کے دوران پیش آئے ایک حادثے میں ایک انجینئر کی موت واقع ہوئی ہے. ایک انجینئر جاں بحق ہوا ہے. اطلاعات کے مطابق آج صبح کولڈ سٹور مشین کے مرمت کے دوران یہ دلدوز حادثہ پیش آیا ہے, اور کولڈ سٹور میں کام کر رہا ایک انجینئر مظفر احمد شیخ والد غلام حسن شیخ مشین کی مرمت کر رہا تھا کہ جس دوران وہ مشین کے نیچے دب کر شدید زخمی ہویا تھا. اگرچہ اسے زخمی حالت میں ہسپتال لے جانے کی کوشش کی گئی, تاہم ہسپتال پہنچنے سے پہلے ہی وہ دم توڑ بیٹھا. ادھر مقامی لوگوں نے بات کرتے ہوئے بتایا کہ ان کا تعلق غریب خاندان سے ہے, اور انہوں نے انتظامیہ سے امداد کی اپیل کی. مظفر احمد کو ایکسیڈنٹ ہوا ہے لاسی پورہ میں, کیونکہ یہ سول انجینئرنگ کر رہا تھا وہاں پہ, تو اس کو وہی مشین ریپیئر کرتے ہوئے ایکسیڈنٹ ہو گیا. یہی اطلاع چلی تو ہم آ گئے وہاں, تو رات بھر ہم یہی رہے. تو گھر کی پوزیشن اس کو ہے وہ ہے 2 معصوم بچے اور بیوی, ہاں, اور حال ہی میں اس کی ماں جو ہے وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہے, کیونکہ اس کو بھی 10-20 دن ہو گئے. مزدور پیش نفر نیبلی امس لگے موسم بجے 2 تو بیس امس کھانا سہارا, تو ون کران گورنمنٹ سے بھی اعلیٰ حکمہ اپیل امس گوٚژھ تھوڑا کینٛہہ مدد میلن, کیازِ یہِ گوٚو بے بس, زبردست بے بس گوٚو. أمِس چھِ لۄکٕٹۍ موسم شُرۍ 2, بالکل موسم شُرۍ 2. أسۍ چھِ کران اعلیٰ حکامن گُزٲرِش ایڈمنسٹریشنس أمِس گوٚژھ تھوڑا یِہنٛدِ ذٔریعہٕ کینٛہہ مدد میلن عزرائے انسان. چلیے آگے بڑھتے ہیں. آپ کو بتا دیں کہ جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا آج شمالی کشمیر ضلع بانڈی پورہ کے دورے پر ہے. ابھی تازہ ترین اپڈیٹ کے مطابق وہ وہاں پہنچ چکے ہیں. چیف سیکرٹری ڈاکٹر اروند کمار مہتا اور دیگر انتظامیہ کے افسران بھی ان کے ہمراہ ہے. آپ کو بتا دیں کہ ضلع بانڈی پورہ میں آج وہ کئی ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتتاح کریں گے, وہیں ساتھ ہی ساتھ کئی پروجیکٹوں کا
संग बुनियाद भी रखेंगे। LG मनोज सिन्हा इस दौरान लोगों से भी खिताब कर सकते हैं। वहीं इस दौरान वो PRIs के साथ जायजा मीटिंग भी लेंगे और मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। चलिए सीधा बांडीपोरा आपको लिए चलेंगे। हमारे नुमाइंदे ज़हूर फोन लाइन पे इस वक्त हमारे साथ है। ज़हूर, अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ मजीद जानकारी है LG मनोज सिन्हा के इस दौरे के हवाले से? जी बिल्कुल ज़हूर, अगर हम बात करेंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर UT श्री मनोज सिन्हा जी जो हैं अभी तशरीफ आवर हो चुके हैं और वो अभी पहले जो यहाँ पे स्टॉल्स जो डिफरेंट डिपार्टमेंटों ने यहाँ इनेकाद किए गए थे उन पे मुआयना किया गया है। और यहाँ पे ये भी बताया कि जो लैंड स्कीम जो जम्मू कश्मीर UT में लागू की गई है, तो आज बांडीपोरा में पहली बार जो यहाँ अलॉट किए गए जो प्लॉट्स 5 मर्रा हैं वो आज लेफ्टिनेंट गवर्नर जिनके UT मनोज सिन्हा के हाथों उनको दिया गया है। और जो उन्होंने खुशी का इजहार किया है कि हम लैंडलेस थे और कहीं हम बेघर थे और बेजमीन थे, तो उनको 5 मर्रा जमीन भी जो है फराम किए गए हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे जो है एग्जीक्यूटिव रिव्यू मीटिंग के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर जो डिवीजन लेवल एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे भी एक रिव्यू मीटिंग लिया जाएगा। उसके बाद यहाँ की जो PRIs बॉडी है या अर्बन लोकल बॉडीज के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनसे भी जो है फीडबैक लिया जाएगा और उनकी जो कुछ जेन्युइन डिमांड्स है उनको भी देखा जाएगा। और उसके साथ साथ एक दीवाना मांग जो बांडीपोर में थी मल्टी लेवल कार पार्किंग है उसका भी जो है इनॉग्रेशन किया जाएगा। बैक ज़हूर। ये ज़हूर अपडेट कीजिएगा कि जिस तरह आप बता रहे थे कि जो बेजमीन लोग हैं, बेजमीन जिनके पास ज़मीन नहीं थी या जिनके पास घर नहीं थी, उन्हें आज 5 मरला ज़मीन फराम करने के जो दस्तावेज है वो सौंपे गए। तो कितने लोगों को ये दस्तावेजात सौंपे गए? बिल्कुल लिस्ट तो एक बड़ा हुआ है, लेकिन अगर हम बात करेंगे जो आज इनॉग्रेशन के जो मतलब